सोशल मीडिया की डिजिटल दुनिया में रोजाना न जाने कितने ही मीम्स बनते हैं, हैशटैग ट्रेंड होते हैं और फिर कुछ ही समय में लोग उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर एक ऐसा नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है जिसने महज एक मजाक या डिजिटल ट्रेंड से ऊपर उठकर अब देश की राजनीति में एक नए आंदोलन की शक्ल अख्तियार कर ली है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, जिसे शॉर्ट में लोग सीजेपी कह रहे हैं। शुरुआत में भले ही लोगों ने इस नाम को बहुत संजीदगी से ना लिया हो, लेकिन इस पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट, जिसका नाम कॉकरोच इज बैक है, से लगातार किए जा रहे ट्वीट्स ने अब देश के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। यह आंदोलन अब सिर्फ इंटरनेट की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि इसकी तैयारी पूरी तरह से जमीन पर उतरने की है। इस सिलसिले में इस नई नवेली पार्टी ने अपने 3 आधिकारिक प्रवक्ताओं के नाम की घोषणा कर दी है। जी हाँ, पार्टी के अनुसार ये तीनों प्रवक्ता आने वाले समय में देश की जनता और मीडिया के सामने इस आंदोलन की विचारधारा, इसकी नीतियों और इसके मुद्दों को पुरजोर तरीके से रखेंगे। सीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि वो भारत की पारंपरिक राजनीतिक बहस के तौर तरीकों को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं और इस बदलाव को आगे बढ़ाने का काम देश की नई पीढ़ी के पढ़े लिखे और जागरूक नेता करेंगे। इस पूरे आंदोलन में जनता और मीडिया से सीधे संवाद की सबसे बड़ी और मुख्य जिम्मेदारी यानी मुख्य प्रवक्ता का पद सौरभ दास को सौंपा गया है। इंटरनेट की दुनिया में इन्हें लोग इनके एक्स हैंडल @सौरभ दास से जानते हैं। सौरभ दास कोई नया या अनजान चेहरा नहीं है, बल्कि वो पत्रकारिता के क्षेत्र से एक लंबा और व्यापक अनुभव समेटकर इस पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी खोजी पत्रकार के रूप में कई सालों तक देश के बेहद महत्वपूर्ण कानूनी, न्यायिक और सामाजिक मुद्दों की गहराई से जांच की है, उनका विश्लेषण किया है और आम जनता के सामने उनकी सच्चाई को उजागर किया है। सौरभ दास सिर्फ कलम चलाने वाले पत्रकार नहीं हैं, बल्कि वो जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए संघर्ष करने वाले एक एक्टिविस्ट भी रहे हैं। याद कीजिए, नवंबर 2025 का वो समय जब देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ युवाओं और आम जनता का गुस्सा फूट पड़ा था। इंडिया गेट पर हुए उस ऐतिहासिक प्रदूषण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में सौरभ दास भी शामिल थे। सोशल मीडिया पर उनके विचारों की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक्स पर उनके 90,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्होंने अपने प्रोफाइल पर अमेरिकी लेखक नॉर्मन कजिन्स की बेहद मशहूर पंक्तियां लिखी हैं, जिसका हिंदी में सीधा सा अर्थ ये होता है कि इंसान के जीवन में सबसे बड़ा नुकसान उसकी मृत्यु नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा नुकसान तो वो है जो उसके भीतर जीते जी मर जाता है। मुख्य प्रवक्ता की भूमिका मिलने के बाद सौरभ दास ने अपने एक्स अकाउंट पर युवाओं की रगों में जोश भरने वाली एक लंबी पोस्ट लिखी। उन्होंने कहा कि आज एक ऐसा ऐतिहासिक पल आ चुका है जब देश का युवा बेहद गुस्से में है। गुस्सा इस बात का है कि उन्हें एक शानदार भविष्य का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन जब आज की युवा पीढ़ी महज ये सवाल पूछती है कि वो भविष्य है कहाँ, तो व्यवस्था द्वारा उनका मजाक उड़ाया जाता है। उन्हें नैतिकता का लंबा चौड़ा पाठ पढ़ाया जाता है और उन्हें बेकार समझकर समाज के एक किनारे ढकेल दिया जाता है। उन्होंने साफ शब्दों में ऐलान किया कि वो चुप रहने का दौर अब बीत चुका है और अब युवा अपनी आवाज बुलंद करेंगे और देश के भविष्य की कहानी खुद अपने हाथों से लिखेंगे। पार्टी ने अपनी संचार टीम को और अधिक मजबूत और बौद्धिक बनाने के लिए विजेता दहिया को भी प्रवक्ता के तौर पर अपने साथ जोड़ा है। सोशल मीडिया पर इन्हें @विजेता दहिया के नाम से जाना जाता है। विजेता दहिया के पास राजनीतिक शोध और रणनीतिक विश्लेषण का एक बेहद ठोस और लंबा अनुभव है। वो बहुत यामी प्रतिभा के धनी है, जो एक लेखक होने के साथ साथ एक बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर और फिल्म मेकर भी है। डिजिटल स्पेस में उनकी पकड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस देश के कई नामी गिरामी यूट्यूब क्रिएटर्स के पीछे जो रिसर्च वर्क होता है और जो लाजवाब कंटेंट तैयार किया जाता है, उसमें विजेता का एक बहुत बड़ा और अहम योगदान रहा है। वो युवाओं के बीच 2 बेस्ट सेलिंग किताबों के लेखक के रूप में बेहद लोकप्रिय हैं, जिनके नाम है पावर ऑफ यूनिवर्स और टू हेल विद दैट जॉब। किताबों के अलावा विजेता अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी बेहद गहराई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देते हुए 2 बेहतरीन हरियाणवी फिल्मों दरारे और ऊपरी पराई की कहानी लिखी है और उनका शानदार निर्देशन भी किया है। देश के बेहद प्रतिष्ठित संस्थान दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी यानी DTU से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विजेता ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार साझा किया है। इस विचार का सरल शब्दों में यह अर्थ है कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक किसी भी देश में सुरक्षित नहीं रह सकता जब तक उसकी नींव में सामाजिक लोकतंत्र मौजूद ना हो। और सामाजिक लोकतंत्र का सीधा सा मतलब एक ऐसी जीवन शैली है जो हर नागरिक की स्वतंत्रता, समानता और आपसी भाईचारे के जीवन के मूल सिद्धांत के रूप में स्वीकार करती है। इस तिकड़ी को पूरा करने वाले तीसरे प्रवक्ता हैं आशुतोष रांका, जो एक्स पर @आशुतोष रांका हैंडल से सक्रिय हैं।
आशुतोष का प्रोफाइल और उनका बैकग्राउंड किसी को भी हैरान कर देने के लिए काफी है। वो देश और दुनिया के सबसे बेहतरीन शिक्षण संस्थानों से पढ़कर निकले हैं। आशुतोष IIT कानपुर और दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में शुमार लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व छात्र हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लंदन में दुनिया की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित रणनीतिक प्रबंधन परामर्श कंपनी मैकिन्जी एंड कंपनी में एक ऊंचे पद पर काम किया। वहां रहते हुए उन्होंने दुनिया के शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कॉरपोरेट घरानों के बेहद जटिल परिचालन और आर्थिक रणनीतियों पर अपनी सलाह दी। लेकिन कॉरपोरेट जगत के करोड़ों के पैकेज और विदेशों की ऐशो आराम वाली जिंदगी को छोड़कर आशुतोष पिछले साल ही अपने देश भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद उन्होंने राजस्थान के जयपुर शहर को अपनी कर्मभूमि बनाया और वहां पर्यावरण, शिक्षा और युवाओं के अधिकारों से जुड़े कई बड़े जन आंदोलनों का जमीनी स्तर पर नेतृत्व किया। चाहे वो डोल का बाढ़ का गंभीर संकट रहा हो, अमायरा आत्महत्या का संवेदनशील मामला रहा हो, या फिर हाल ही में पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाला नीट पेपर लीक का मुद्दा हो, आशुतोष हर जगह युवाओं के हक के लिए सड़क पर लड़ते हुए दिखाई दिए हैं। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर फ्रेंच फिलोसोफर रोमे रोलां की बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं, जिसका मतलब है कि यदि इस पूरी धरती पर कोई एक ऐसा स्थान है जहां आदिकाल से लेकर आज तक इंसान के अस्तित्व से जुड़े सभी खूबसूरत सपनों को एक सुरक्षित घर मिला है, तो वो निश्चित रूप से भारत भूमि है। कॉकरोच जनता पार्टी के इन 3 युवा चेहरों को तब तक एक बहुत बड़ी ताकत और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली जब देश के एक बेहद सम्मानित और प्रख्यात शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का साथ इस आंदोलन को मिल गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित सोनम वांगचुक ने एक आधिकारिक वीडियो संदेश जारी करके इस आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया है। उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि देश में शिक्षा व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके जिम्मेदार शिक्षा मंत्री को अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर 5 जून तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं आता है तो वो खुद 6 जून को CJP द्वारा आयोजित किए जाने वाले शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे आंदोलन की नींव रखने वाले और कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य संस्थापक अभिजीत ने अमेरिका के प्रसिद्ध बॉस्टन यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है और वो फिलहाल अमेरिका में ही है। लेकिन उन्होंने भी सोशल मीडिया पर यह साफ कर दिया कि वो 6 जून को भारत वापस लौट रहे हैं। भारत आते ही वो सीधे देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, जहां वो देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर एक बहुत बड़े लेकिन पूरी तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि विदेशों और देश के बेहतरीन संस्थानों से पढ़कर निकले इन बेहद समझदार, सुलझे हुए और आक्रोशित युवाओं का ये नया राजनीतिक प्रयोग भारत की राजनीति को किस नई दिशा में लेकर जाता है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी के 3 नए प्रवक्ता कौन है, या फिर इस आंदोलन को सोनम वांगचुक जैसे प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता का समर्थन क्यों मिला। असली सवाल ये है कि क्या ये आंदोलन उस गुस्से, निराशा और बेचैनी को एक संगठित राजनीतिक दिशा दे पाएगा जो आज देश के करोड़ों युवाओं के भीतर लगातार बढ़ रही है। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार सामने आ रहे विवाद, बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं की अनदेखी जैसे मुद्दे लंबे समय से चर्चा का विषय रहे हैं। लेकिन अब पहली बार इन्हीं मुद्दों को केंद्र में रखकर एक ऐसा मंच तैयार होता दिखाई दे रहा है जो खुद को पारंपरिक राजनीति से अलग बताने की कोशिश कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस आंदोलन के साथ जुड़े अधिकांश चेहरे देश और दुनिया के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से पढ़कर निकले हैं। इनमें पत्रकार, लेखक, शोधकर्ता, रणनीतिक सलाहकार, सामाजिक कार्यकर्ता और युवा आंदोलनकारी शामिल हैं। यही वजह है कि समर्थक इसे केवल एक राजनीतिक अभियान नहीं बल्कि पढ़े लिखे युवाओं द्वारा शुरू की गई एक वैचारिक पहल के रूप में देख रहे हैं। दूसरी तरफ आलोचकों का मानना है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होना और जमीन पर जन समर्थन जुटना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में किसी भी नए राजनीतिक प्रयोग की असली परीक्षा सड़कों, गांव, कस्बों और आम जनता के बीच ही होती है। सोनम वांगचुक का समर्थन इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक महत्वपूर्ण बना देता है, क्योंकि वांगचुक केवल एक शिक्षक या पर्यावरणविद नहीं है, बल्कि वो देश में युवाओं, शिक्षा सुधार और जन भागीदारी की आवाज के रूप में भी पहचाने जाते हैं। ऐसे में उनका इस आंदोलन के साथ खड़ा होना स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। वहीं पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके का अमेरिका से भारत लौटकर सीधे जंतर मंतर पर आंदोलन में शामिल होने का ऐलान भी इस अभियान को और अधिक चर्चा के केंद्र में ले आया है। अब निगाहें 6 जून पर टिकी हैं। क्या जंतर मंतर पर होने वाला प्रदर्शन सिर्फ कुछ 100 लोगों का विरोध बनकर रह जाएगा, या फिर ये देश भर के युवाओं की एक बड़ी आवाज में बदल जाएगा?
क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन भविष्य में एक व्यापक राजनीतिक मंच का रूप ले लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कॉकरोच जनता पार्टी वास्तव में भारतीय राजनीति में कोई नई जगह बना पाएगी, या फिर ये भी सोशल मीडिया के तमाम ट्रेंड्स की तरह कुछ समय बाद लोगों की यादों से गायब हो जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना निश्चित है कि जिस आंदोलन की शुरुआत इंटरनेट पर एक प्रतीक और एक विचार के रूप में हुई थी, वो अब राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। देश के युवा वर्ग इसे उम्मीद की नजर से देख रहे हैं, विरोधी इसे चुनौती के रूप में देख रहे हैं और राजनीतिक गलियारे भी इस नए घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में 6 जून का दिन सिर्फ एक प्रदर्शन का तारीख नहीं, बल्कि इस बात की परीक्षा भी होगी कि क्या डिजिटल दौर में जन्मा कोई आंदोलन वास्तव में जमीन पर उतरकर व्यवस्था को चुनौती देने की ताकत रखता है। आने वाले दिनों में इसकी तस्वीर और भी साफ होगी, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने देश की राजनीति और युवाओं के बीच एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसे अब आसानी से नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।